इस वीडियो में बात करने वाले हैं, स्टोरी लाइन समझने वाले हैं फतेह मूवी की। जो मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, ब्रूटल एक्शन से भरी हुई मूवी, जिसको डायरेक्ट किया है सोनू सूद सर ने, प्रोड्यूस भी किया है सोनू सूद सर ने, लिखा भी सोनू सूद सर ने ही है। तो बहुत खतरनाक स्टोरी लाइन होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना, प्रॉपर ए टू जेड अपन आपको एक फोटो के माध्यम से सभी पूरी स्टोरी लाइन समझाने वाला हूँ। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है सोनू सूद सर से ही, जो कि आपको एक बहुत खतरनाक लुक में देखने को मिलेंगे, जो उठते हुए, और फिर जो उनकी बॉडी सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, और फिर आपको इनका जो ओरिजिनल लुक है वो देखने को मिलेगा। इनके पीछे से एक बैकग्राउंड आवाज़ और आपको सुनाई देगी, जो इनके बॉस की है, और जिस एजेंसी में काम करते थे, वो एक सस्पेंस है, एक ट्विस्ट है, वो आपको बाद में पता चलेगा। एक एजेंसी में काम करते थे, तो इनके बॉस ने बोला था कि आपके लिए 200 लोग तैयार हैं भाई, 200 लोग फतेह आपके लिए तैयार हैं, आप के लिए मैं बैकअप भेज रहा हूँ। तो फतेह ने एक ही चीज़ बोली, एक बेहतरीन डायलॉग बोला हमारे सोनू सूद ने कि बैकअप भेजो, मैं उनको उनकी लाश बनाता हूँ, उनकी बॉडी तैयार करता हूँ, आप उनको उठवाने के लिए बैकअप भेजो। तो ये डायलॉग सुन के हक्का बक्का हो गए पब्लिक के। फिर सोनू सूद सर जाते हैं, और क्या बेहतरीन, सबसे पहले कार वाला आपको दिखेगा, जो कार में मारते हुए आपको दिखेगा, आपको क्या बेहतरीन लुक, क्योंकि पता है इसमें बहुत खतरनाक ब्रूटल सीक्वेंस होने वाला है। फिर अंदर जाते हैं सोनू सूद सर, और फिर वो 200 लोग आपको देखने को मिलेंगे, सोनू सूद सर का एक खतरनाक लुक देखने को मिलेगा। एंड फिर देखो फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है भाई, बहुत क्रेजी ब्रूटल लेवल की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एक खतरनाक लेवल की उनके पास गन है। आप चेक कर सकते हो गन, कितनी बेहतरीन गन आपको देखने को मिल रही है। और इसमें जो इतने खतरनाक खतरनाक विजुअल सीक्वेंसेस मैं बोल रहा हूँ देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट आपको एक्शन सीक्वेंस स्टार्टिंग में ही दिखेगा मूवी के, और बहुत खतरनाक सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे मेन ये हाथ वाला आपको जो सीक्वेंस दिख रहा है ना, ये क्रेजी लेवल का है भाई। इसमें उंगली तोड़ देते हैं, पूरी तरीके से उंगली को ही खींच देते हैं सोनू सूद सर। आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग भाई। आपको सामने देख रहे होंगे, देखो भाई साहब पूरी उंगली उखेड़ दी। ये बहुत खतरनाक, और एक ये सबसे खतरनाक सीक्वेंस, जिसमें जो लकड़ी जो टूट जाती है फर्नीचर की, और वो सीधे सिर में मार देते हैं। आउटस्टैंड। फिर सोनू सूद सर बाहर निकल के आते हैं, और फिर एक बम फटता है। जी हाँ गाइस, एक बम फटता है, और वो बम में सोनू सूद सर गिर जाते हैं। तो फिर उन्हें एक ही डायलॉग मारा कि उनकी पूरी तैयारी थी, शायद मैं अपनी तैयारी पूरी करके नहीं आया। तो वो बम में गिर जाते हैं। उसके बाद एक रियल स्टोरी स्टार्ट होती है, यानी स्टोरी फिर मेन पॉइंट की सोनू सूद सर क्या थे, फतेह सिंह उनका जो नाम है, वो कैसे पड़ा, कहाँ पे रहते थे, ये सब स्टार्ट होती है फिर कहानी इसी के बाद से। फिर एक कहानी स्टार्ट होती है गांव मोगा से, पंजाब के एक गांव मोगा से, जहाँ पे एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड सॉन्ग आपको सुनाई सत्य नाम बाय गुरु, सत्य नाम बाय गुरु, इस टाइप का आपको एक बैकग्राउंड सुनाई देगा। और वहाँ पे हमारे फतेह सिंह रहते हैं, उनका एक गांव है मोगा नाम का, पंजाब में। वहाँ पे आपको लुक भी दिख रहा होगा हमारे फतेह सिंह का। और इनके साथ एक फैमिली के संग रहते हैं ये, एक फैमिली में जिनकी लड़की का नाम है वो है निमरत, एंड उनके साथ एक माँ रहती है नीचे, वो उनके संग रहते हैं। ऊपर फतेह रहते हैं, फतेह सिंह एक मिल्क फैक्ट्री में काम करते हैं। तो वो अपनी मिल्क फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे, एंड ये उनकी एक मिल्क फैक्ट्री है, मतलब जहाँ गौ माता की जो फैक्ट्रीज होती है ना, वहाँ पे काम करते हैं, एक डेयरी में। फिर आपको एक सरदार पाजी देखने को मिल रहे होंगे। इनके पास पैसे नहीं थे, तो इनके बच्चे मतलब अब स्कूल नहीं जा पा रहे थे। देखो आपको पता है कि रियल लाइफ में हमारे सोनू सूद सर किस टाइप के हैं, तो वो कुछ बहुत से ऐसे सीन्स हैं इस मूवी में, जो उनके रियल लाइफ में जो उन्होंने किया है लोगों के लिए, वो बिल्कुल दिल पर टच करवाते हैं। जैसे जो सरदार जी आपको दिख रहे हैं, इनके बच्चे के लिए पैसे नहीं थे फीस के लिए, तो सोनू सूद सर ने उनकी तिजोरी में, उनका मतलब लॉकर जो होता है वहाँ पे उनके पैसे रखे, और उनके बच्चों की फ़ीस भरी। तो ये एक बहुत हार्ट टचिंग आपको स्टार्टिंग में कुछ देखने को मिलेगा। अब स्टार्ट होती है मेन कहानी साइबर क्राइम की, जो जिस पे ये बेस्ड है मूवी, उस पे अब मेन कहानी स्टार्ट होती है। आपके सामने एक सरदार जी देखने को मिल रहे हैं, इनका नाम है सिंधु। जी हाँ गाइस, सिंधु इस सरदार जी का नाम है। और ये सरदार जी ने निम्रत नामक लड़की, मतलब निम्रत जो लड़की है, आपको पता होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सोनू सूद सर के संग रहती है, एज अ सोनू सूद सर उनको, यानी अपने फतेह पाजी उनको बहन की तरह मानते हैं। तो वो निम्रत ने लोन दिलवाया होगा सिंधु को,
सिंधु को निम्रत ने लोन दिलवाया। अब जिनको जो साइबर क्राइम आजकल आपको पता है कि किस लेवल पे फैल रहा है और कितने मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, तो उनने पैसे तो ले दे दिए, लोन दिलवा दिया निम्रत ने, लेकिन अब जो लोन दिलवाया उसके ब्याज के लिए वहाँ पे से जो जिनसे लोन दिलवाया है वो इनको परेशान कर रहे हैं, इनको धमकी दे रहे हैं सिंधु को। एंड निम्रत पे अब सिंधु निम्रत की दुकान में गया, उससे बात करी कि ऐसे तो मेरे घर पे लोग बाग आ रहे हैं ये वो। तो फिर आपको एक बस का सीक्वेंस देखने को मिलेगा जिसमें निम्रत के संग उसकी फ्रेंड है, और फ्रेंड मतलब निम्रत के पास बार बार फ़ोन आ रहे हैं क्योंकि उन्हें एक जने को नहीं बहुत जनों को लोन दिलवाया है, तो सभी को ब्याज के लिए परेशान किया जा रहा है। ऊपर से साइबर क्राइम मतलब जो भी चीज़ जो इसके पीछे है वो आगे पता चलेगा आपको। एंड उसकी फ्रेंड ने कही किस किस का फ़ोन नहीं उठाएगी, तो वो कह रही कि मैं अपनी निम्रत कह रही कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँ और दिल्ली जाके ये बातचीत कंप्लीट करूँ। तो उसकी फ्रेंड ये कहती है कि आप फ़तेह सिंह से बात करो। फ़तेह सिंह से बात क्यों नहीं करती है, फ़तेह इसका कोई निराकरण निकालेगा। फिर कहानी डाइवर्ट होती है सीधे नज़रुद्दीन शाह जो उसके विलेन हैं, आपको देखने को मिल रहे होंगे, बहुत अच्छा लुक, पीछे कंप्यूटराइज, और इस सब माफिया के पीछे वही हैं। फिर एक सीक्वेंस दिखाया जा रहा है नज़रुद्दीन का भी, एक लड़का है जो कि खुशी शर्मा के गैंग का है, मतलब खुशी शर्मा वो हैं। खुशी शर्मा मैं आपको बता देता हूँ कि खुशी शर्मा जैकलीन है अपनी, तो जैकलीन की उस मतलब एक टीम ने, क्योंकि जो नसरुद्दीन शाह है इनका नाम यही है मतलब मूवी में, फिर वो नज़रुद्दीन शाह हैं जो मतलब पीछे इन सब साइबर क्राइम के पीछे हैं पूरे। तो उन्होंने एक ही चीज़ कही नज़रुद्दीन शाह ने, जो अभिषेक विशाल शर्मा हैं, जो विशाल शर्मा आपको दिख रहे होंगे सामने, विशाल शर्मा से कि हमने इतना मुश्किल से लोगों के पैसे निकाले और आपने उस पैसों को वापस करवा दिया है, आपने मेरे फंड पीछे लगे हुए हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा वैसा उनने बोला। फिर इस विशाल शर्मा को इलेक्ट्रिक करंट दे के मार दिया जाता है। इसकी वीडियोस मतलब देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो आपको जो कुर्सी दिख रही है, इलेक्ट्रिक चेयर है ये एक, इस कुर्सी का ये राज है कि इनमें जो लोग मर रहे हैं, जैसे विशाल शर्मा है, इसको मारा इलेक्ट्रिक करंट दे के फुल। भाई इसकी वीडियो को इंटरनेट पे डाल दिया गया है और जितने व्यूज़ आएंगे उतना इसको शौक बढ़ेगा, ऐसा तरीके से इसमें मारा जा रहा है कि जितने मतलब जैसे आपके वीडियो पे फॉर एग्जांपल 2 लाख व्यूज़ आए तो एक मतलब वोल्टेज बढ़ जाएगा, और वोल्टेज बढ़ जाएगा, और वोल्टेज बढ़ जाएगा, ऐसे वोल्टेज बढ़ते बढ़ते वो व्यक्ति सीधे ख़त्म ही हो जाएगा। ऐसे ही वो जो है अपने विशाल शर्मा वो मर जाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक के कारण। फिर निम्रत कौर अपनी मम्मी उससे कहती हैं कि अब आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। निम्रत से उसकी मम्मी कहती हैं कि आगे का क्या प्लान है, मतलब उनने कहीं दुकान के लिए कोई प्लान बताया निम्रत ने, तो उसकी मम्मी ने कहीं दुकान के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए क्या प्लान है, तू दिल्ली जाती रहती है तो क्या सोच है आगे की ये वो। तो उनने कहीं क्या क्या बनाया खाने में, उनने मतलब टाला। उस पर सिंधु का फ़ोन आ रहा था बार बार निम्रत का उसी टाइम पे भी, तो उनने मम्मी से पूछी कि खाने में क्या बनाया, कि सरसों दा साग बनाया गया है। तो उनने कही कि सरसों दा साग तो फ़तेह पाजी को बहुत पसंद है, तो मैं उनको दे के आती हूँ फ़तेह पाजी को सरसों दा साग। तो फिर निम्रत एक बहाने से फ़तेह के पास गई, फ़तेह सिंह के पास गई, अपने सोनू सूद सर के पास गई, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर कर पाए। फिर वो अपने फ़तेह पाजी के पास पहुंचती है, उसको सरसों का साग खिलाती है और बताती है भाई गुड़ भी रखा है, जे भी रखा है, ये सब बोलती है। और फिर उन फ़तेह पाजी से कहती है कि मेरे को आपसे एक गल करनी है। तो बिल्कुल सोनू सूद सर कहते हैं क्या गल करनी है मुझे बताओ। तो वो निम्रत कहती है कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा तो नहीं होता। तो फिर उसकी मम्मी बुला लेती हैं हाल निम्रत की, और फिर वो चली जाती है, वो अपनी बात को पूरा नहीं कर पाती है। फिर कहानी डाइवर्ट होती है सिंधु पाजी की तरफ। जी हाँ गाइस, सिंधु पाजी आप जानते ही होंगे। फिर वो अपने बच्चे से मिलता है सिंधु, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गया है, बहुत परेशान हो गया है। वहाँ ब्याज मांगने वाले लोगों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं, निम्रत उसका फ़ोन उठा नहीं रही है। एंड फिर वो अपने बच्चे से मिलता है, अपनी बीवी से बात करता है थोड़ा सा, और फिर वो ऊपर चले जाता है, अपने घर के ऊपर चला जाता है। और ऊपर वाले कमरे में जाते ही एक इमोशनल मोमेंट आता है इस मूवी का, एक बेहतरीन इमोशनल मोमेंट, वो अपने आप को फांसी लगा लेता है। जी हाँ गाइस,
वो अपने आप को फांसी लगा लेता है सिंधु। एंड फिर ये चीज़ें फ़तेह सिंह को पता चली, निम्रत को पता चली। निम्रत बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। एंड फिर वो गाड़ी में डालते हैं फ़तेह सिंह और वो उनके एक बॉडी को, मतलब सिंधु की, उनकी बीवी बच्चे सब रोने लगते हैं। ऐसा वैसा कुछ इमोशनल सीक्वेंस आपको इस मूवी का वो देखने को मिलेगा। फिर निम्रत आती है उसी टाइम पे, निम्रत देखती है, निम्रत बहुत टेंशन में आ जाती है, रोते रोते वो पीछे की तरफ जाती है। और आपको बता दूं इसमें एक ट्विस्ट ये भी है कि निम्रत के टच में जो है वो अपनी खुशी शर्मा है। निम्रत के टच में जिससे वो हेल्प ले रही है निम्रत, क्योंकि वो तो फंस चुकी है पूरी तरीके से साइबर क्राइम के उसमें जाल में फंस चुकी है। खुशी शर्मा यानी अपनी जैकलीन, उसके टच में जैकलीन इस चीज़ में मदद करती है निम्रत का। और निम्रत बात करते करते चली जाती है। फिर जो निम्रत है वो गायब हो जाती है जी, निम्रत गायब हो जाती है और उसके घर पे पुलिस आती है। फिर पुलिस आती है निम्रत के घर में, ऊपर फ़तेह ही था। फिर निम्रत की मम्मी रोते रोते फ़तेह सिंह को बुलाती हैं, जब फ़तेह जी पुलिस क्यों आई है ये वो। तो पुलिस ने कहा कि जो सिंधु था उनने जब वो अपना मरा है तो सुसाइड नोट्स में निम्रत का नाम लिख के मर गया सिंधु भाई। और निम्रत भी गायब है, निम्रत भी कहीं नहीं मिल रही है। फ़तेह सिंह इज़ द वेरी टेंशन में आ गया भाई कि करा तो करा जाए। फिर फ़तेह सिंह छानाबीनी करती है, कार्रवाई करता है, मतलब अपने गांव में ही पूछता है मोगा में कि निम्रत के साथ है क्या, निम्रत को क्या प्रॉब्लम थी। तो फिर लोग बाग आसपास के बताते हैं कि निम्रत एक साइबर क्राइम में फंस चुकी है, एक साइबर फ्रॉड में फंस चुकी है। वो लोगों को लोन दिलवाती थी एंड फिर जिनको दिलवाती थी उसके साथ फ्रॉड होते थे, वहाँ से उनके लिए फतेह कर फतेह। और फ़तेह सिंह है बहुत दिमागदार आदमी है भाई। फ़तेह सिंह ने फिर वो अपनी जो शहर है उसमें सबसे पहले सभी कैमरे को चेक करा कि इस शहर में कौन कौन से कैमरेज हैं, कहाँ पे कैमरे लगे हैं, कहाँ नहीं लगे हैं। सभी चीज़ों को फ़तेह सिंह ने चेक किया, क्योंकि भाई एक नए शहर में आया। और फ़तेह सिंह आपको मैं बताऊंगा कि पहले क्या थे और अब क्या हैं, उनकी लाइफ चेंज कैसे हुई जाएंगे। फिर वो एक रूम लेते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में वो रूम लेते हैं और फिर वो जो निम्रत थी उसकी कॉल डिटेल को निकालते हैं, कॉल डिटेल को थोड़ा सा खंगालते हैं कि लास्ट टाइम निम्रत ने किससे बात करी थी। तब उनको पता चलता है कोई खुशी शर्मा से उनकी लास्ट टाइम बात हुई थी निम्रत की। आपको बता दूं कि खुशी शर्मा वो ही है भाई, आपको पहले भी बताया था, जैकलीन फर्नांडिस जो इस मूवी की मेन हीरोइन होने वाली हैं, एक लीड होने वाली हैं, तो वो ही हैं भैया अपनी खुशी शर्मा। तो फिर सामने से खुशी शर्मा का कॉल आता है, यानी हमारी जैकलीन का फ़ोन आता है फ़तेह सिंह पे, और वो कहती हैं कि मैं आपको बता सकती हूँ कि निम्रत कहाँ पर है। फिर दोनों लोग एक जगह पे मिलने के लिए बुलाती है खुशी शर्मा। फिर खुशी बताती है कि जो निम्रत है उसको कौन ने किडनैप करके रखा है, अगवा करके रखा है। तो फिर वो नाम लेती है चड्डा का। चड्डा एक इसी टाइप का, मतलब जो एक छोटी सी कड़ी है साइबर क्राइम में। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी कड़ी है साइबर क्राइम में, निकल चड्डा उसका छोटा सा अंश है। वो बताती है कि ये चड्डा नामक एक है, मतलब इसने खुशी को, और वीडियो भी दिखाती है खुशी फ़तेह सिंह को कि इस टाइप की आपकी हालत है, मतलब निम्रत की इस वक्त। तो फ़तेह सिंह पूछता है कि फ़तेह सिंह कहता है कि ये कहाँ पे मिलेगा चड्डा। तो वो बताती है कि संगम टॉकीज में आपको मिलेगा इस वक्त चड्डा, और वहीं पे इसका पूरा कारोबार चलता है। एंड फिर खुशी पूछती है फ़तेह से, आप कहाँ जा रहे हो। तो भैया मैं संगम टॉकीज में मूवी देखने जा रहा हूँ। फिर सोनू सूद सर यानी फ़तेह सिंह जाते हैं चड्डा के पास उससे मिलने, उससे बात करने, और उससे कहते हैं कि मेरे गांव की, मोगा गांव की एक लड़की है निम्रत जो आपके संग ही काम करती थी, और मतलब उसको एक टॉकीज में मिला था, मतलब वही चड्डा, और वो टॉकीज में ही सब कुछ होता था, ये फ़ोन कॉलिंग और जो गलत काम लोगों के साथ होते हैं, पैसे कटने, ये सब उधर ही चल रहा है, ये 2 नंबर का धंधा। तो वहीं पे फ़तेह सिंह पहुंचता है और कहता है कि आप के संग ही काम करती थी मेरे गांव की एक लड़की है निम्रत। तो वो कहता था कि मैंने कोई दुकान थोड़ी खोल रखी है कि लड़कियों को ढूंढूं या इसको ढूंढूं। तो फिर वही और बातें होती हैं। तो फ़तेह सिंह कहता है ढूंढ देना ऐसा वैसा। तो वो ये कह रहा कि हाँ चलो मैं कोशिश करूँगा, और बहुत सारी उसके पलटन रहती थी, लोग बाग रहते थे, चाकू लेके खड़े थे सब। तो फिर वो कहता है
चड्ढा की मेरा सिर दर्द हो रहा है, जल्दी चले जाओ। जो आपने सेकंड ट्रेलर में भी देखा होगा फतेह 2 के, मतलब फतेह के ट्रेलर नंबर 2 में देखा होगी ये चीज़। फिर वो कहता है कि सर दर्द की गोली ले लो, मेरे पास सर दर्द की गोली है। तो फिर फतेह कहता है सर दर्द की गोली ले लो। तो फिर चड्ढा कहता है कुछ उल्टा सीधा बोल देता, तो फतेह अपनी गोली लेके लौटने लगता है। फिर फतेह सिंह लौटता है और फिर इनकी धुनाई देना स्टार्ट करता है। फिर आपको एक खतरनाक फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगा फतेह सिंह का एंड हमारे सोनू सर का, और जो बेहतरीन तरीके से फाइटिंग आपको देखने को मिली इस सीक्वेंस में। ये भी बहुत खतरनाक सीक्वेंस होने वाला है। संगम टॉकीज के अंदर आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा। और आखिरी में मार देता है उसको, आपको सी बात है, मार देता है। और फिर पुलिस आती है, पुलिस देखती है ये इतना खतरनाक मर्डर कौन ने किया, और इसके अंदर इतने 2 नंबर के काम भी चल रहे थे। आपको पता है कि फतेह सिंह क्या करने आया है, दिल्ली में आतंक मचाने आया है पूरी तरीके से। एंड वो मर जाता है भाई चड्ढा। फिर पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चेक करती है, तो उनको एक चीज़ पता चलती है कि एक आदमी है, वो आदमी फतेह सिंह ही है, जो बाहर बैठे बहुत देर से चाय पी रहा है। तो वो अपने लैपटॉप में देखती है पुलिस कि जो बाहर बैठ के चाय पी रहा है। तो जो पुलिस का जो मैन, मतलब जो भी वो है, वो भी बहुत दिमागदार आदमी है, आगे आपको पता चलेगा मूवी में। तो वो पुलिस वाला जो हेड है, तो वो कहता है कि चलो हम भी इसके संग चाय पी लें। और फिर फतेह से बात होती है, थोड़ी सी उसकी बातचीत होती है। फिर इंट्रोडक्शन होता है भाई विजय राज का, जो इसमें इसका नाम है विजय राज का सत्य प्रकाश। जी हाँ गाइस, सत्य प्रकाश नाम है, जो इस मूवी का सेकंड विलन का रोल निभा रहा है। और इसका जो इंट्रोडक्शन होता है, मतलब इनका जब एंट्री होती है, बहुत खतरनाक एंट्री सीक्वेंस आपको दिया है। मारधार वाला इनका सीक्वेंस भी है, हल्का सा मारधार वाला सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा इनका। क्योंकि अब फिर हमारे जो फतेह सिंह हैं, उनने, आपको पता है, चड्ढा को मरवाया है। तो विजय राज को पता चलता है, मतलब नज़रुद्दीन साहब और विजय राज एक ही हैं। तो नज़रुद्दीन साहब बताते हैं कि ये फतेह सिंह ने चड्ढा को मरवाया है, कोई फतेह सिंह आया है मोगा से, ऐसा वैसा। तो विजय राज अपने लौंडे लपाटों को भेजता है फतेह सिंह के घर पे, या होटल पे, सॉरी घर पे बोल रहा हूँ, होटल पे। तो वहाँ पे फिर फतेह सिंह बाथरूम में होता है, पानी चल रहा होता है। फिर उन पे फतेह सिंह पे एकदम से कोई फ़ोन आ जाता है, और इनके लोग बाग आते हैं, लेकिन फतेह सिंह पहले ही निकल जाता है। वो फ़ोन होता है जैकलीन का, जो कि खुशी शर्मा है। और फिर फतेह सिंह कहता है थैंक यू, तुमने उस टाइम फ़ोन लगाया मेरे को। फिर खुशी सिंह पूछती है कि फतेह तुम कौन हो, तुम्हारे पीछे का राज क्या है। तो फिर आता है मेन कहानी। फिर फतेह सिंह बताता है कि मैं एक एजेंसी में काम करता था, अब नहीं करता हूँ। एक एजेंसी में काम करता था, दुबई में मेरी एजेंसी थी, मतलब दुबई में मैं काम करता था ज़्यादातर। एंड मेरे को एक दिन एक एजेंसी से एक ऑर्डर आया था, मतलब हमें एक ऑर्डर मिलते हैं, एक वो मिलते हैं कि क्लाइंट को ऐसे जाना है। तो फतेह सिंह का उसमें एक रोला दिखाया गया है कि फतेह सिंह उसमें गया अपनी कार से, और वही ब्लैक सूट वाला उनका जो है ना, वो ब्लैक सूट वाला जो उनका एक ट्रेडिशनल इस मूवी का उनका एक ड्रेस है, उसमें देखने को मिले फतेह सिंह। एंड फिर वो बम बम वाला सीक्वेंस आपको उसमें दिखेगा। वो थोड़ा सा प्रीवियस दिखाया गया है कि पहले फतेह सिंह क्या थे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। फिर खुशी फतेह सिंह को अपने घर ले आती है, मतलब खुशी शर्मा जो अपने घर, उनका खुद का घर है जैकलिन का, उसमें ले आती है। और जैकलिन कहती है दिस इज़ अ सेफ, आपके लिए ये सेफ़ है। एंड अब खुशी शर्मा एंड फतेह सिंह का ही ये मिशन है। और फिर खुशी अपना एक सीक्रेट रूम दिखाती है फतेह सिंह को, जिसमें वो अपनी कंप्यूटराइज वाले वर्क करती है, जिससे जो ऑनलाइन जो फ्रॉड चल रहे हैं, इससे बचने का एक रास्ता निकालती, एक बताती है, मतलब कि ये मेरा है, जो मतलब मैं इन बड़े बड़े लोगों को रोकती हूँ, मतलब जो भी इनने वर्क किया है, जैसे इनके जो फ्रेंड्स थे, तो इससे ही मैंने किया है। तो मैं बताती है वो फतेह को ये सब। फिर फतेह जाता है अपनी मेन जगह, यानी दुबई, जहाँ पे उनका, देखो भाई, दुबई ही है फतेह सिंह का, मतलब जहाँ पे उनके पहले वो जिस कंपनी में काम करते थे, और जिस मतलब चीज़ के लिए काम करते थे, तो वो दुबई में ही थी। वो अपने बॉस से बेसिकली मिलने जा रहा है फतेह। आपको बॉस की शक्ल भी दिख रही होगी भाई, जो ये हैं बस फतेह के बॉस कह लो, या जिनने साथ दिया फतेह का स्टार्टिंग में, जो तब वो एजेंसी से काम करते थे फतेह सिंह, तब बहुत ख़तरनाक आदमी थे। अब
फतेह अपनी पे फिर उतरेंगे, क्योंकि फिर वो पुरानी वाली अब सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। तो ये कुछ बोट में आपको सीक्वेंस दिख रहा होगा, जो नाव में या बोट, सॉरी नाव बोल रहा हूँ, बोट में आपको देखने को मिलेगा। और फतेह ये कह रहा है कि मैं आपसे सिर्फ परमिशन लेने आया हूँ, कि अब मैं वो करने वाला हूँ वो आपने सोची नहीं होगी, और अब आपका टाइम स्टार्ट हो गया इन बुरे लोगों का। फिर दुबई से डायरेक्ट फतेह जाता है विजय राज से मिलने। जी हाँ गाइस, विजय राज से डायरेक्ट मिलने जाता है। उनके पूरे जो आसपास के लोग हैं ना, उनको सबको मरवा देता है, मतलब भारी मार देता है, सभी का खेल ख़त्म। एक एक का तो उनके जो भी बॉडी गार्ड था उसका एक का तो कान ही निकाल के उसके सामने रख देता है, विजय राज को के सामने, और उसको कुछ डायलॉग ज़रूर दे के जाता है। एक कहानी भी सुना के जाता है विजय राज को फतेह सिंह कि मैं एक कहानी तेरे को सुनाता हूँ, गाजीपुर की है वो कहानी, क्योंकि विजयराज गाजीपुर का था। गाजीपुर की एक कहानी है कि एक लड़का था जो बहुत सीधा साधा था, और फिर उसका बाप इलेक्ट्रिक चेयर से मर गया, इलेक्ट्रिक चेयर से मर गया। लेकिन मेरे को लगता है कि वो इलेक्ट्रिक चेयर से नहीं मरा, फिर उसके बच्चे नहीं मारा है उसको। और वो कहानी बताऊँ कौन की है, वो खुद विजयराज की है, जो कि फतेह सिंह उसको सुनाता है। फिर फतेह तब चला जाता है तो विजयराज निम्रत के पास जाता है, क्योंकि आपको पता है कि निम्रत मतलब विजयराज के ही कैद में है, वो एक ही ग्रुप है भाई उनका, उसके कैद में है। फिर उसको विजयराज को पता चलता है कि जो फतेह सिंह कहाँ रह रहा है, और खुशी शर्मा के संग रह रहा है। तो फिर वो अकेली खुशी शर्मा थी घर में, उसके घर में गुंडों को भेजता है विजयराज। खुशी शर्मा अकेली घर में है, फिर वो अपनी वो सीक्रेट जो रूम था उस खुशी शर्मा का, उधर जाके छुप जाती है। और फिर उसके जो गुंडे लोग हैं वो खुशी शर्मा को पकड़ लेते हैं, और फिर एकदम से एंट्री होती है हमारे फतेह सिंह की। फिर फतेह सिंह कहता है चाय चाय कौन 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 चाय पिएगा। हाँ, जो आपने ट्रेलर में भी सुना होगा, निकल कोई ना चाय पीने की मना कर दी। फिर देखो फाइटिंग सीक्वेंस, बहुत खतरनाक फाइटिंग सीक्वेंस एक और आपको देखने को मिलने वाला है। ये बहुत ही लेवल ऑफ फाइटिंग सीक्वेंस होने वाला है फतेह सिंह का। इसमें फतेह सिंह बहुत खतरनाक गुंडों को मारते हैं, और एक ये भी एक ब्रूटल सीक्वेंस होने वाले हैं। इसमें भी बहुत खतरनाक आपको सीन्स ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको फतेह सिंह बहुत खतरनाक तरीके से मारने वाला है। मैं आपको लिटरली बताने वाला हूँ, पूरी मूवी के सीक्वेंस फाइटिंग के आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग आपको सिल दिलाने वाले देखने को मिलेंगे। फिर आता है इस मूवी का फुल ऑन टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं। विजयराज एंड नज़रुद्दीन शाह, इन्होंने फिर एक काम किया कि कुछ वायरस या कुछ चीज़ चिप उनके में डाल दी, मतलब लोगों को मोबाइल को हैक कर लिया, उनके बैंक अकाउंट्स को हैक कर लिया। इन्होंने दोनों ही ने मतलब पूरी तरीके से सभी के पैसे पूरे कट चुके हैं, पूरे इंडिया में आफत मच चुका है। विजयराज ने कही भाई आउटस्टैंड, विजयराज की जो एक्टिंग इसमें देखने को मिली बहुत खतरनाक लेवल की। नज़रुद्दीन शाह और इनने सभी ने सभी के पैसे लूट लिए बहुत खतरनाक तरीके से, मतलब सभी के बैंक अकाउंट जो जो इनसे जुड़े थे ना, जो सभी के बैंक अकाउंट के पैसे पूरी तरीके से उड़ चुके हैं। फिर इस मूवी का एक और बहुत खतरनाक ट्विस्ट निकल के आएगा कि फिर क्या करा, नज़रुद्दीन शाह ने एक वीडियो शूट करी जिसमें बताया कि मैं भारत को लूटने जा रहा हूँ, मतलब मैं सभी के अकाउंट से पैसे निकालने वाला हूँ। एक ऐसी क्लिप शूट करी नज़रुद्दीन शाह ने, और एक क्लिप शूट करी, और मतलब क्लिप में वो बैठे थे, लेकिन उनने कंप्यूटराइज यानी नेटवर्क की मदद से, यानी एक इंटरनेट का देखो होता है, कह सकते हैं एआई की मदद से उन्होंने अपने चेहरे की जगह सोनू सूद सर का चेहरा लगा दिया, यानी फतेह सिंह का चेहरा लगा दिया, और पूरी जो वीडियो को इंटरनेट पे उन्होंने पब्लिश कर दिया। और फिर सभी को तो यही लग रहा है कि फतेह सिंह ने किया। फिर विजयराज अपने लॉन्डो को भेजता है, अपने लोगों को भेजता है फतेह सिंह को मारने, क्योंकि अब फतेह सिंह भगता भगता फिर रहा है। फतेह सिंह एंड जैकलीन यानी खुशी शर्मा दोनों भगते फिर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे पुलिस पड़ चुकी है, क्योंकि पूरे इंडिया में ये वीडियो वायरल हो चुकी है। तो दोनों के पीछे पुलिस पड़ चुकी है, फतेह सिंह के पीछे भी और खुशी शर्मा के पीछे भी पुलिस पड़ चुकी है। और पुलिस भी हरामखोर है भाई, जो पुलिस वाला है ना मोटा, वो सब करवा रहा है ये सब चीज़ें। और आपको पता है कि जो फोटो जो फतेह सिंह का है, जो क्लिप में ऐड किया गया है एआई में, वो कहाँ से लिया गया था? जब पुलिस वाले ने खींचा था उस टाइम पे, आपको याद है, यही जो शर्ट आपको ब्लू कलर की दिख रही है, उसी टाइम खींचा था ये फोटो। तो फतेह सिंह समझ गया भाई, और पुलिस वाले का ही करता धरता है, पुलिस वाला जुड़ा हुआ है इन सब के संग, तो भाई वो चीज़ सब पता चलती है। फिर दोनों भगते रहते हैं, पुलिस वाले उनके पीछे पड़े रहते हैं।
फतेह सिंह के, और फिर एक पुलिस वाले ने फतेह सिंह को पकड़ भी लिया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। फतेह सिंह ने उसकी गन निकाल के उसके नीचे ही फेंक दी। एंड फिर ये दोनों, खुशी शर्मा एंड फतेह सिंह, खुशी शर्मा की जो टीम है, खुशी शर्मा ने अपनी पूरी टीम को बुला लिया, अपने पूरे फ्रेंड सर्कल को बुला लिया, जो जो इस इंटरनेट में काम कर रहा है, जो जो खुशी शर्मा के संग है। और फिर वो ट्रेस करते हैं, फिर वो फतेह सिंह की वीडियो देखते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई ये वीडियो तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें ये किसी और का फेस लगाया है, फतेह सिंह का फेस किसी और की वीडियो में लगाया है। ये चीज़ वो बताते हैं, मतलब जो लड़कियाँ नीचे बैठी रहती हैं, वो एक कार सी, एक वैन सी है, उसमें बताते हैं। पुलिस वाला लगाता है फतेह सिंह को फ़ोन, कि पुलिस वाला फतेह सिंह को फ़ोन लगाता है और कैसा रहा ये वो ऐसा बताता है। और फिर वो पुलिस वाला है ना, वो फिर विजय राज से बात करवाता है फतेह सिंह की। विजय राज फतेह सिंह से बात करता है और विजय राज कहता है मैं तेरे को एक लिंक भेज रहा हूँ, तो उस लिंक पे क्लिक कर, फतेह सिंह से कहता है। और फिर फतेह सिंह को पता चलता है कि वो लिंक पे जैसे वो क्लिक करता है तो उसको निम्रत दिखती है। जी हाँ गाइस, उसको निम्रत दिखती है कुर्सी पे बैठी हुई, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, शॉकिंग चेयर, जो कि इलेक्ट्रिक चेयर जिसे कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठी हुई दिखती है निम्रत। और वो विजय राज कहता है कि जैसे ही इसमें 20 लाख व्यूज़ हो जाएंगे, इसके वोल्ट बढ़ते रहेंगे, 20 वोल्ट 30 वोल्ट, ऐसे निम्रत के बोल्ट बढ़ते गए, वो बल्ब आगे जलते रहे। और ये सब चीज़ों को करवाने वाला भाई वही थे विजय राज या नज़रुद्दीन साहब। वो सब देखता है नज़रुद्दीन, देखो भाई ये आपको दिख रहा है, पूरा शौक लग रहा है, व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। और फिर फाइनली वो एंड हो जाती है, मर जाती है भाई निम्रत, उसकी डेथ हो जाती है। फिर फतेह सिंह के आंखों में आंसू, पुरानी मेमोरीज याद करता है निम्रत के साथ, फतेह सिंह की जो पुरानी मेमोरीज थी, क्योंकि निम्रत को वो अपनी बहन मानता था। और इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा इमोशनल सॉन्ग बजता है बी प्राक का। जी, बहुत खतरनाक बी प्राक का इमोशनल सॉन्ग बज रहा है भाई, एक नंबर लगेगा आपको वो सॉन्ग। थोड़ी सी क्लिप है, थोड़ी से कुछ मिनटों की क्लिप है, लेकिन आउटस्टैंडिंग क्लिप आपको देखने को सुनने को मिलेगी बेसिकली। अब स्टार्ट होता है असली तांडव। जी हाँ गाइस, फतेह सिंह जाता है फिर सबसे पहले पुलिस वाले को मारने। सबसे पहले नंबर पुलिस वाले का ही आता है। पुलिस वाला सो के आंखों में खीरा लगा के अपनी मालिश करवा रहा था, और तभी फतेह सिंह लिफ्ट में पहुंचता है सीधे। और इसमें एक बहुत खतरनाक, मतलब एक सॉन्ग आपको सुनाई में दिखेगा, आने वाली है निंदिया आने वाली है, ये वाला सॉन्ग बजता है इस फाइटिंग सीक्वेंस में, जिसमें फतेह सिंह पुलिस वाले को मारने जाता है और उसके लैपटॉप में सभी जो भी डाटा है वो चेक करता है कि विजय राज इस वक्त किधर है, उसका अड्डा किस तरफ है, उसके पूरे जो कारनामे जो फैल रहे हैं वो कौन सी जगह पे फैल रहे हैं, ये सब चेक करता है फतेह सिंह उसमें। फिर फतेह सिंह पहुंच जाता है विजय राज के अड्डे में। सबसे पहले वो खुशी शर्मा, जो कि जैकलीन है, उससे कहता है कि तुम पीछे से ट्रिगर दबाओ, मेरे को सपोर्ट देना गन से। फिर फतेह सिंह सीधे उनके पूरे जो भी उनका जितना फैलाया है उनने पूरा उसके अंदर घुस जाता है। फाइटिंग सीक्वेंस होते हैं बहुत खतरनाक, गोली गाली चलती हैं, बहुत खतरनाक फाइटिंग सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा आखिरी में। और सबसे मेन चीज़ है, विजय राज इसके अड्डे में घुसते हैं तो विजय राज के साथ तो कुछ होगा ही ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, जो खुशी है, वो खुशी शर्मा जो नीचे आ जाती है गन छोड़ के, और वो कुछ करने लगती है, मतलब उसके लैपटॉप में विजय राज के। और फिर विजय राज उसको पकड़ लेता है भाई, फाइनली विजय राज उसको पकड़ लेता है और खुशी शर्मा को उसी चेयर में बिठाल देता है, इलेक्ट्रिक चेयर, आपको पता है जैसा कि इसका एक थीम रहा है मूवी का। फिर फतेह खुशी शर्मा को बचा लेता है और विजय राज को नीचे गिरा देता है, और विजय राज के सिर पे फिर वो पट्टी पहना देता है और उसको इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाल देता है। विजय राज को अब इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाल दिया गया है, और विजय राज की जो वीडियो है उसको इंटरनेट पर डाल दी गई है। जैसे व्यूज़ बढ़ रहे थे वैसे ही वोल्टेज बढ़ रहा था, विजय राज को इलेक्ट्रिक शॉक से मार दिया गया है। ये बहुत बेहतरीन लगा। विजय राज का तो एंड कर दिया जहाँ पे फतेह ने अपना। फिर सोनू सूद अपने आते हैं रियल लुक में, ओरिजिनल लुक में। फिर सोनू सूद की फिर वही उनका जो ड्रेस है उसमें एक बहुत 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 ज़्यादा लेवल अप का, ये इस मूवी का सबसे बड़ा फाइटिंग सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, सबसे
ब्रूटल फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगा, बहुत नेक्स्ट लेवल फाइटिंग सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सोनू सूद ने ऐसा खूंखार तरीके से लोगों को मारा है। कम से कम ये बहुत बड़ा हॉल है, इसमें कम से कम 200-300-500 लोग होंगे कम से कम। अकेले बंदे ने भाई फतेह सिंह ने सभी को फोड़ डाला पूरी तरीके से। शॉर्ट गन का यूज़ कर करके मारा, शॉर्ट गन का यूज़ कर करके मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा है। और सर में मारना पूरा, इस मतलब सबसे बड़े लेवल का सीक्वेंस, फाइटिंग सीक्वेंस इसी में है, इसी में आपको देखने को मिलेंगे। और आखिरी में आपको एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा जो आपको दिख रहा होगा टेबल के ऊपर वाला, वो गैप में से गोली मारने वाला खतरनाक सीक्वेंस आपको एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा जी वाला भाई। इसमें जो वो साफ कर रहे होते हैं रूम को, हॉल को, और फतेह सिंह पूछता है भाई कितने लोग और बचे हैं, तो वो कहता है 100 लोग और बचे हैं। फिर फतेह सिंह दोनों को मार देता है फिर से, और अब कहता है 98 बचे हैं भाई। फिर फतेह सिंह को दिखाया जाता है, फतेह सिंह ऊपर बैठे हैं टेबल पे, और फिर जो पूरे रूम को दिखाया जाता है भाई, जो रूम में कितनी ज़्यादा लाशें डली हैं, पूरी तरीके से लाशें डली हैं, पूरा सिस्टम हैंग कर दिया फतेह सिंह ने भाई। और फिर खतरनाक, फिर ऊपर नजरुद्दीन साहब बैठे रहते हैं भाई, नजरुद्दीन साहब और उसके साथ एक उनकी सेक्रेटरी जो है, मतलब उनकी जो एक लड़की है वो सेक्रेटरी है, उनके साथ बैठी रहती है। और फिर फतेह सिंह धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, धीरे 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 ऊपर चढ़ते हैं, सभी को मारते हैं, सभी का खात्मा करते हैं, खेल ख़त्म करते हैं भाई। अब कहानी जहाँ से छूटी थी वहाँ से स्टार्ट होगी। जो फतेह सिंह आपको दिख रहा होगा गिरे गिराए, जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बम फट गया था, उसके बाद वो उठ जाते हैं वहीं के वहीं उठ जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि उनका खेल ख़त्म हो गया, भाई उनका खेल ख़त्म नहीं हुआ। फिर आपको वो उठने के बाद जो फाइटिंग सीक्वेंस दिखता है, एक बहुत बड़ा फाइटिंग सीक्वेंस फिर आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको ये सब जो लोग आपको दिख रहे हैं, जो रेड कोट में जो लोग दिख रहे हैं ना, इसमें जो मारा है भाई, जो मारा है फतेह सिंह ने, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल, पूरे में खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून, इस टाइप का फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिला। इतने बड़े लेवल का फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिला फतेह सिंह का। आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, दिल दहलाने वाला फाइटिंग सीक्वेंस। कुल्हाड़ी से मारा गया है, कुछ नहीं छोड़ा फतेह सिंह ने, सभी से तोड़ ताड़ के पूरे सिस्टम को हैंग कर दिया, और बहुत मारा भाई, भयंकर खतरनाक का फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिला। फिर जो आखिरी में आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जो कुल्हाड़ी से ले जाने वाला सोनू सूद का, जो आपने ट्रेलर में भी देख रखा होगा, बहुत ख़तरनाक सीक्वेंस है ये भी भाई। और इसमें एक बहुत ख़तरनाक डायलॉग बोलते हैं, मतलब सबसे बेहतरीन डायलॉग इस मूवी का पूरे, कि किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकलेगा। क्या बेहतरीन डायलॉग है जो आपको आखिरी में सुनने को मिलेगा। मतलब ये सीक्वेंस सब ख़त्म हुआ ना, फाइटिंग सीक्वेंस, तब वो कुल्हाड़ी के साथ ले जाता है, जो आपको ट्रेलर में भी देखने को और सुनने को मिला होगा। फिर नज़रुद्दीन शाह भैया, नज़रुद्दीन शाह और उसकी सेक्रेटरी दोनों बचे हैं भाई, और सबको मार दिया फतेह सिंह ने, कोई को नहीं छोड़ा, दोनों को मार दिया। ये इस मूवी का आखिरी सीन होने वाला है, क्लाइमैक्स का आखिरी सीन। इसके बाद एक और चीज़ है भाई, वो भी मैं बताऊंगा। क्लाइमैक्स का आखिरी सीन होने वाला है, और इसमें आपको फतेह सिंह दिख रहे होंगे खतरनाक लुक में, पूरे में खून ही खून, खून ही खून देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले फतेह सिंह ने उसकी सेक्रेटरी का खेल ख़त्म किया, लड़की का, उसका खेल ख़त्म किया। फिर नज़रुद्दीन शाह के साथ कुछ डायलॉग बाजी चली, और उनने एक ही डायलॉग मारा था कि हर रामायण में रावण जरूर मरता है, तो इस रामायण में भी रावण जरूर मरेगा। और फिर कुछ अच्छी खासी नज़रुद्दीन शाह के साथ डायलॉग बाजी हुई हैं, और फिर आखिरी में फाइनली नज़रुद्दीन शाह का सिर भी भेजा भी उड़ा दिया, और ये कहानी को यहीं पे एंड कर दिया। फतेह की फतेह हो गई है भाई। फिर आखिरी में कहानी मूव होती है इंडिया गेट की तरफ, और इसमें आपको जैकलीन फर्नांडिस एंड फतेह सिंह की बातचीत, कुछ लव एंगल वाली बातचीत आपको सुनने में मिलेगी, और अच्छी खासी बातचीत उनके बीच में होती है लव ट्रैक के ऊपर एंड अपनी आगे की फ्यूचर के ऊपर। जैसे जैकलीन कहती है कि मैं लंदन जा रही हूँ, फतेह कहता है कि हाँ मैं भी जा ही रहा हूँ, जे वो बातचीत होती है। और फिर फाइनली ये फतेह मूवी का फतेह यानी एंड हो जाती है, जो मूवी ख़त्म हो जाती है। यो हनी पाजी आपको आखिरी में देखने को मिलेंगे। हिटमैन सॉन्ग आपको सुनाई देने वाला है, अच्छा खासा
फुल और एंड सॉन्ग होने वाला है, जिसमें एक तरफ से आपको हिटमैन सॉन्ग चलेगा, आखिरी में आपकी वो डेडलाइन चलती है वो ख़त्म हो जाएगी। जब मूवी ख़त्म हो गई, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।